चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर सन्मति सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, आचार्य भगवंतों ने हाँ हाँ, आचार्य भगवंतों ने किसी भी कार्य प्रारंभ करने से पूर्व मंगलाचरण करने का आदेश दिया है। मंगलाचरण जो व्यक्ति अपनी प्रारम्भ की भूमिका में करता है, उसका जीवन आनंद उसका व्यतीत होता है। जो अपना मंगलाचरण करता है तो उसका हर कार्य सुमंगल में ही संपन्न होता है। मंगलाचरण अमंगल को सुमंगल में परिवर्तन करता है। आचार्य भगवंत ने कहा, जो अपने जीवन में मन से, वचन से, काया से भगवान की भक्ति करता है, उसके कठिन से कठिन सारी समस्याएं क्षण में ही समाप्त हो जाती है। मंगलाचरण कब, कैसे और क्यों करना चाहिए? मंगलाचरण दिन में 3 बार। कितनी बार? जब अपनी ब्रह्म मुहूर्त में जब आंखें खुलती हैं जब हम उस सूर्य की लालिमा या अपनी उस शक्ति को ग्रहण करने के लिए जब, तो उस समय मंगलाचरण करना चाहिए। फिर
जैसे मध्याह्न कालीन जो सुबह से और मध्याह्न समय तक जो हमने गलतियां की हैं, उन गलतियों को विसर्जन करने के लिए मंगलाचरण करना चाहिए। फिर मध्याह्न से जब सूर्य अपनी उस लालिमा को समेटता है, जब सूर्य ढलता है, उस सूर्य के ढलने के उपरांत उस समय मंगलाचरण करना चाहिए। वह अपने जीवन की शुद्धि के लिए। इस प्रकार मंगलाचरण 3 बार करने के लिए आचार्य भगवंतों ने संकेत दिया, जिसको सामायिक कहा। सामायिक का मतलब ही संभलना है, और संभला जाता है जब कोई कार्य करते हैं उससे प्रारंभ में। जब कोई योद्धा होता है, योद्धा, जब सैनिक होता है, तो युद्ध के लिए जाता है तो पहले वह संभलता है, अभ्यास करता है। इसीलिए इस हम अभ्यास के रूप में नमोस्तु आचार्य, नमोस्तु। अपन को दिन में 3 बार संभलना चाहिए। कितनी बार? 3 बार। जो लोग 3 बार संभलते हैं, वही कालांतर में जाकर के 3 लोक के स्वामी बनते हैं। कौन बनते हैं? और जो संभलता ही नहीं है। गुरुजी स्पेशली नमोस्तु, ये पूछना था, ये एक घड़ी कितने मिनट की होती है? क्या बोला? एक घड़ी कितने मिनट की होती है? और अंतर मुहूर्त की एक घड़ी होती है, हाँ, 48 मिनट की है, जिसको हाँ वो अलग बोला जाता है। अपनी सामायिक का समय है वो अंतर मुहूर्त है, जिसको एक समय कहते हैं, 2 समय कहते हैं, 3 समय कहते हैं। ठीक है, जैसे पौन घंटे की समय करना, 1.5 घंटे की समय करना, उत्कर्ष जो है 2.25 घंटे की समय। हाँ, क्योंकि जो उसे अपने जीवन में 3 सामायिक और 3 बार, 3 सामायिक और 3 बार जो जीव करता है, जो मनुष्य करता है, त्यागी करता है, वह कालांतर में
तीन लोक का स्वामी बनता ही है, और जो सामायिक करता ही नहीं है, सुना? और साधु तो 24 घंटे सामायिक में ही अपना समय व्यतीत उसे करना चाहिए और करता है। समझाया ना? साधु के लिए कोई ऐसा विधान नहीं, या हाँ, कि उसे सामायिक के लिए अलग से कोई समय निकालना पड़े। साधु तो ध्यान और अध्ययन, साधु के क्या बताया? ध्यान और अध्ययन, यही उसका कार्य है। और ध्यान में सारे उसके जो क्रियाकलाप हैं साधु के, वह उसमें समाहित है। किसमें? हाँ, क्योंकि साधु जब दीक्षा लेता है, जो जीव अपने कल्याण की भावना के लिए, अपने कल्याण के लिए, कल्याण की भावना, दूसरे के लिए नहीं, सामायिक अपने लिए की जाती है, ठीक है, समला अपने लिए जाता है, समझा? दीक्षा अपने लिए ली जाती है, समझा? दूसरे की प्रभावना के लिए नहीं, समझा? किसके लिए? अपने कल्याण के लिए, अपने उत्थान के लिए। जब वह जीव दीक्षा धारण करता है, समझा, उसी समय जब संस्कार दिए जाते हैं, उस दीक्षार्थी के अंदर जो है, जो दीक्षा दी जाती है, उसमें सबसे पहले यही है कि संभलना। क्या है? क्या है? संभलना। जब वो अंतर्मुख होता है, कौन? दीक्षार्थी, जब उसके अंदर जो संस्कार दिए जाते हैं, हाँ, उसमें ये नहीं कि तुमको ये करना, ये करना, ये करना, ये तो जब वो अपनी बाहर निकल के आता है, उसकी कमजोरी है। किसकी? भगवान बाहुली ने, जब दीक्षा को धारण किया तो बाहर निकल के नहीं आए। हाँ, जो भी उनके विचारधाराएं, जो भी उनके उठ रही थी तरंगे, वो अंदर में उठ रही थी, समझा? बाहर नहीं। तो कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि अपना अगर कल्याण करना है, क्या करना है? अपना कल्याण करना है, तो उस जीव को 3 सामायिक और 3 बार करने का उसे अभ्यास डालना चाहिए। क्या डालना चाहिए? क्योंकि अभ्यास जिसके जीवन में है, वही जीव कालांतर में, समझा, उस सामायिक में ही हो जाता है। किसमें हो जाता है? सामायिक। तो आचार्य भगवंत यहां इसी बात को दर्शा रहे हैं कि जिस समय हम सामायिक के लिए बैठे, ठीक है, तो उस समय सम्यक दर्शन और ज्ञान चारित्र का ध्यान रखना चाहिए।
क्या रखना चाहिए? क्या रखना चाहिए? हाँ, सम्यक दर्शन का मतलब क्या है? सम्यक दर्शन का मतलब यथात्म जैसा है वैसा उस पर अपना विश्वास जमाना चाहिए। क्या करना चाहिए महाराज जी? जैसा है वैसा, मतलब दर्शन तो सभी के पास है, ऐसा कोई जीव नहीं जिसके पास दर्शन न हो। हर जीव के पास है ना। जानना और देखना ये जीव का लक्षण है। जीव का लक्षण क्या है? जीव का लक्षण क्या है? जानना और देखना, ये जीव का लक्षण है। ज्ञाता दृष्टा। पर यहां ये सम्मान सूचक क्यों दिया? ये सम्मान जो ये जो सम्यक्त जो कहा, सम्यक्त जैसे उस जैसा है वैसा उस पर देख रहा है, जैसा है वैसा उसको जान रहा है, जैसा है वैसा उस पर चलने का प्रयत्न कर रहा है। समझा? जैसे मानो बहुत से जीव हैं, जीव बहुत से हैं और अपनी अपनी मान्यताओं को लेके हैं। क्या है? परंतु वो मान्यताएं जो हैं, किसी की तो अपनी वह मान्यताएं अपने आत्म कल्याण करने के लिए है। किसके लिए है? और किन्हीं जीवों के अंदर जो है दूसरे के कल्याण करने की भावना है। पर जैन सिद्धांत कहता है कि दूसरे की चिंता मत कर। क्या नहीं कहा? दूसरे की चिंता मत कर, अपनी चिंता कर। कि क्या? कि जैसा यथार्थ में सर्वज्ञ ने कहा है। क्या कहा है? वीतरागी हितोपदेशी सर्वज्ञ ने जैसा कहा है वैसा ही उस पर क्या सिद्धांत कर। इसका नाम ना सम्यक दर्शन कहा। क्या कहा? सिद्धांत का नाम क्या कहा? सिद्धांत नहीं है, डमाडोल है। समझा? तो ऐसे जीव मोक्ष मार्गी नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते? ज्ञान होने पर भी, क्योंकि मिथ्या दृष्टि ग्रैव तक पहुंच जाता है। कहां तक पहुंच जाता है? नवग्रह तक पहुंच जाता है मिथ्या दृष्टि। और फिर भी वह अपने उस बाह्य पदार्थों का पूरा ज्ञान है। किसका? पूरा ज्ञान है, मात्र अपने उस आत्मा का उससे सिद्धांत पक्का नहीं है। आत्मा का सिद्धांत पक्का नहीं। यही मूल में भूल पड़ी है। क्या पड़ी है? क्या पड़ी है? मूल में। हाँ, तो यहां बात चल रही थी कि मंगलाचरण। ठीक है? मंगलाचरण जो है
कर्मों को काटने में एक सहायक है। क्या है? जो हमने अनर्गल क्रियाओं करके जो कर्मों का जो बंधन किया है, क्या किया है? ठीक है, अज्ञान में जान करके जो कर्मों का हमने बंधन किया है उसको काटने में सहायक है। क्या? और देखा जाए वास्तव में मंगलाचरण तो हमारी क्षमता नहीं है कि हम मंगलाचरण कर लें, नहीं है। अगर मंगलाचरण की उस भक्ति की अगर कला सीखनी है, क्या सीखनी है? कला। आप लोग जो भगवान का दर्शन करते हैं, क्या कोई मंगलाचरण है? कुछ भी कर, दर्शन भी एक मंगलाचरण है। जब दर्शन करते से बताना आप विधिवत करते, मन से करते हैं, वचन से करते हैं, काय से करते हैं? वचन तो दिखता है पर मन तो नहीं है। मन तो अगर कोई दर्शन करते समय अगर दूसरा कोई आ गया तो मन उधर चला जाता है। काय भी यथार्थ में जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं। वचन दिखता बस खाली, तो वचन तो अपना है नहीं। जो शब्द है वो भी अपना नहीं है, तो फिर भक्ति कैसी? हाँ, अगर देखा जाए भगवान की भक्ति अगर सीखनी है तो देवों से सीखो। किससे सीखो? देवों से। भक्त अगर बनना है, क्या बनना है? भक्त अगर बनना है, आचार्य समध्वर स्वामी ने जब भक्तामर स्तोत्र लिखा, कौन ने लिखा? लिखा ना? किसने लिखा? मानतुंग आचार्य ने। ठीक है, जब मानतुंग आचार्य ने जब भक्तामर जी स्तोत्र लिखा तो पहले प्रारंभ के उस मंगलाचरण को देखो, उसका चिंतन करो। परंतु पहला ही उनका इतना जबरदस्त भक्ति से भरा हुआ, लघुता से मड़ा हुआ, या उसमें क्या है कि भक्त जो उस भगवान की भक्ति करता है, क्या करता है? भगवान की भक्ति करता है। तो उन्होंने मानतुंग आचार्य ने कहा कि भक्ति साधारण ना मनुष्य की क्षमता नहीं है जो कर सके। अगर भक्ति अगर सीखनी है, हाँ, जो इंद्रों के इंद्र हैं, मतलब देवों के देव है महाराज, देवों के देव है इंद्र, 100 धर्मेंद्र, जो भगवान की भक्ति करने के लिए
समझा? हाँ 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 हाँ, मैं उस बात को कहना चाह रहा हूं, मैं उस पर थोड़ा अपना प्रयास डालूंगा आचार्यों के मतों अनुसार कि वो सौधर्मेंद्र जो भगवान की भक्ति करता है, और भक्ति में है क्या, भक्ति में है क्या कि जो भगवान के जो गुण हैं, ठीक है, उन गुणों को सजो करके है, और उस माला बना करके कंठ में पहनी जाए, गुणों की माला बनाकर, समझा? वो उन गुणों को किसकी क्षमता है, जो उनके गर्दन हैं उनकी भी क्षमता नहीं है महाराज, कि संपूर्ण गुणों का वो बखान कर सके। इतना तीव्र उनको, जो कि उनकी वाणी को झेलने का सबसे मुख्य श्रेय गर्दन को मिलता है, समझा? सौधर्म इंद्र की भक्ति, कि जब वो सौधर्म इंद्र भगवान की भक्ति करता है, वो भी तृप्त नहीं हो पाता है उन गुणों के, उस माला, उस गुणों को सजोने में, समझा? तो गुण अनंत हैं, समझा? और वह जो सौधर्मेंद्र जो होता है, वह द्वारसांग ज्ञान का जानकार होता है, ध्यान रखना, वाणी का ज्ञाता, ज्ञाता होता है सौधर्मेंद्र, जानकार होता है। जो सर्वज्ञ की वाणी में जो आ रहा है, समझा? वो सौधर्मेंद्र देवों के ही द्वारा उसको सभी के पास भाषाओं में कन्वर्ट किया जाता है महाराज, सबों की ये अक्ष है, देवकृत से है, समझा? कि वो द्वारसांग वाणी का जानकार है, उसको उसके बारे में नॉलेज है। ऐसा सौधर्मेंद्र भी है, उस भगवान की भक्ति है पूर्ण रूप से नहीं कर पाता है, पूर्ण रूप से नहीं कर पाता है। जो उनके मुकुट और मुकुट में मणि जो लगी है, उस भगवान की उस नाखून की चमक के आगे, किसके आगे? जो नाखून की चमक है, वह मणि जो है उसके आगे कुछ नहीं, क्या नहीं? हाँ, ध्यान रखना। और हम तुच्छ, हाँ, राई के बराबर भी शब्द ज्ञान नहीं, राई के बराबर शब्द ज्ञान जानकार नहीं, नॉलेज नहीं, नकलची बंदर, और नकल में भी अकल नहीं,
नकल में भी अकल हो फिर भी काम चल जाए, समझा? कम से कम मक्खी है मार मार करके खिट्टर तो नहीं करेगा, अकल होगी तो, समझा? तो क्या है कि नकल भी उसी के काम में आती है जिसकी अकल अच्छी होती है, जिसको सम्यक्त कहा जाता है। तो क्या है कि अगर भक्ति सीखनी है तो किससे सीखो? इंद्रों से सीखो, समझा? उनका अंतरंग और बहिरंग उस भक्ति में भीगा हुआ है। क्या भीगा हुआ है? अंतरंग और बहिरंग दोनों ही उनका भीगा हुआ है। विचार करो। और जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान की भक्ति में इतनी क्षमता है कि एक समय की भक्ति, एक समय की, हाँ, और समय बहुत छोटा है, समझा? एक समय की भक्ति और पूरे जीवन का पाप एक समय की भक्ति में विसर्जन हो जाता है। क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? पूरे जीवन का पाप एक समय की भक्ति में, पूरे जीवन का हमारा जो हमने पाप किया है, और एक समय अगर हम संभल गए, जैसे विद्यार्थी पूरी साल पढ़ाई करता है, करता है नहीं करता? पूरी साल पढ़ाई करते हैं। हाँ, और परीक्षा में एक समय के लिए अगर उसकी बुद्धि काम में नहीं आई तो पूरी साल उसकी बेकार गई, समझा? और उसने एक समय की अगर बुद्धि उसकी काम कर गई, समझा? एक समय की बुद्धि उसकी काम में आ गई तो उसकी पूरी साल की पढ़ाई सार्थक हो गई। इसलिए हमने जो मनुष्य पर्याय को धारण किया, क्या किया? और हम अनादिकाल से संसार में भ्रमण कर रहे हैं, जाने अनजाने में इतने पाप कमा रहे हैं, पुण्य तो कमा ही नहीं रहे, और पुण्य भी कमाया है वो किस काम का? क्योंकि पुण्य वो भी किस काम का? किस काम का क्या? क्योंकि उस पुण्य को मिथ्यात के उदय में को कमाया है, तो कारकाई का नहीं, भोगों के लिए वो पुण्य शाश्वत रहा नहीं रहा। तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि भगवान की भक्ति एक समय की पूरे जीवन को परिवर्तन करके रख देती है। क्या कर देती है? अगर संसार में अगर कोई डूब रहा है, क्या समुद्र में कोई डूब रहा है, तो उसको मात्र उस समुद्र से पार कराने में अगर सहायक है एक समय की भक्ति,
भक्ति है। क्या है? जैसे श्रीपाल, उदाहरण, जैसे मैना सुंदरी का पति श्रीपाल और धवल सेठ ने समुद्र में पटकवा दिया, समुद्र में गिरा दिया, और एकमात्र समुद्र को पार करने के लिए एकमात्र भक्ति का एक तिनका ही सहारा था। क्या था महाराज? क्या था? भक्ति का सहारा। अगर उसके जीवन में एक समय की भक्ति नहीं होती तो वो समुद्र पार नहीं हो सकता था। तो इस संसार से अगर हमको पार होना है, क्या होना है? उस समुद्र में तो मगरमच्छ भरे पड़े हैं ना, परंतु भगवान की भक्ति में मगरमच्छ भी सहायक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जैसे श्री कृष्ण जी को क्या उस यक्ष ने जब पानी में पटक दिया, कब पटक दिया? पानी में पटक दिया है, तो वहां का जो नाग यक्ष था उसने उसकी सहायता कर दी। क्या है ये? सहायता करे। ये भक्ति है ना। तो कहने का तात्पर्य यहां पर यह है कि उस समुद्र से तो हम पार हो सकते हैं। इससे? उस समुद्र से। हाँ, परंतु ये संसार रूपी जो समुद्र है इसके लिए, इससे पार होने के लिए भी ना हमें उस भगवान की भक्ति के साथ साथ अपनी आत्मा की भक्ति अनिवार्य है। क्या है? उस समुद्र से पार होने के लिए उन मगरमच्छों से छुटकारा पाने के लिए हमें पंच परमेष्ठी का सहारा जरूरी है या, परंतु इस संसार सागर से पार होने के लिए अपन को अपनी आत्मा का सहारा होना अनिवार्य है। समझा? क्या महाराज जी? हमने पंच परमेष्ठी का सहारा तो लिया, हमने अपना सहारा नहीं लिया तो संसार से पार नहीं हो सकते। क्या हो सकते हैं क्या? क्योंकि वो समुद्र जो है वो भी पर है। क्या? पर से छुटकारा पाने के लिए जो उसमें जीव जंतु हैं, मगरमच्छ भरे पड़े हैं, वो भी पर हैं। समझा? और समुद्र से जो पार हो रहा है वो भी पर है। सब पर है, केवल अपनी आत्मा ही। सुनो, क्या ये शरीर उस समुद्र में गिरा है? इस शरीर को सुरक्षित
उस समुद्र से निकलना, क्या निकलना? उस समुद्र से मगरमच्छों से सुरक्षित निकलना, उस शरीर को सुरक्षित निकालना, उसके लिए तो प्रभु की भक्ति ही कार्यकारी है, समझा? परंतु इस आत्मा को सुरक्षित रखना, किसको रखना? आत्मा को सुरक्षित रखना, इसे उस प्रभु की भक्ति के साथ साथ अपनी आत्मा की भक्ति भी आवश्यक है। इसी को कहते हैं व्यवहार और निश्चय सम्यक दर्शन। क्या कहते हैं महाराज? क्या कहते हैं? आत्मा की। हाँ, जितने भी लोग भक्ति करते हैं, मैं जानता हूं संसार में कितना भी नास्तिक से नास्तिक जीव होगा, वो भी एक समय के लिए जब उसके ऊपर दुख पड़ता है तो वो भी भगवान को याद कर लेता है। क्यों महाराज? नहीं कर लेता क्या? एक चोर होता है, सत्य व्यसनी होता है, वो भी उस शक्ति को याद कर लेता है। नहीं कर लेता क्या? हर जीव करता है, परंतु उस शक्ति के साथ साथ याद करने के साथ साथ अपनी उस आत्मा का याद नहीं कर पाता है। और जो अपनी उस आत्मा को याद कर लेता है तो युद्ध करते करते अपना केस नोच कर लेता है। क्या कर लेता है? जब रामचंद्र जी ने वनवास का जो समय व्यतीत करने के उपरांत जब अयोध्या में आए थे, अयोध्या में जब आए तो उनके भक्त भाई उनकी स्वागत में खड़े थे। स्वागत में स्वागत किया गया, उनके स्वागत। हाँ, और कहा कि भाई आपकी धरोहर सुरक्षित है, मैं आपका मंत्री बनकर के आपके नामौजूद होने पर मैंने आपका राज चलाया, पर गद्दी पे तो आपकी चरण पादुकाएं रखी थी। क्या रखी थी महाराज? आपके सिंहासन पे तो चरण पादुका आपकी हैं, मैं तो आपका सेवक। अब आप संभालिए। रामचंद्र जी ने जो उनके चौथे नंबर के जो भाई थे, शत्रुघ्न, उनके लिए मथुरा का राज दिया। कहां का दिया? कहां का दिया? मथुरा का राज दिया। तो किसी के जो अंडर में राज हुआ करता है, जो उस पर राज कर रहा होता है, तो आसानी से छोड़ेगा नहीं। जब राम के भाई ने शत्रु
ने जब मथुरा पे चढ़ाई की तो वहां का राजा मधु युद्ध के लिए वो भी तैयार। जब मधु ने देखा कि इतनी प्रजा का संग्रह हो रहा है, मर रहा है, इतना सेना मर रही है, और नाशवान उसने चिंतन करता हुआ, बारह भावनाओं का चिंतन करते हुए, संसार असार है, कौन किसका, और हाथी में बैठी बैठी केसुण कर लिया। और जो दुश्मन युद्ध के लिए आया था वही उसके चरणों में जाकर के नतमस्तक हो रहा है। क्या हो रहा है? नतमस्तक, झुक रहा है। अगर किसी को झुकाना है, समझा? अगर अपन हारते हुए दिखते हैं और दूसरे को अगर अपन को झुकाना है तो पहले से उसका त्याग कर देना चाहिए। सामने वाला शत्रु अपने आप झुक जाएगा। क्या झुक जाएगा? पहले से उसका त्याग कर देना। बंधुओं, इसी क्रम में अगर किसी का मन को जीतना है, क्योंकि एक राजा अपनी प्रजा का जब तक मन को नहीं जीतेगा, जब तक राजा अपना राज्य नहीं चला सकता। क्यों महाराज? चला सकता है क्या? नहीं चला सकता। इसी क्रम में, क्योंकि राजा जो धर्म का सहारा लेता है, भक्ति का सहारा लेता है, गुरुओं का सहारा लेता है, सत्य का पक्ष रखता है, वो इस समय तो उसे मिलता ही है उसका लाभ, पर कालांतर में तो उसे बहुत लाभ मिलता है। भिंड की घटना है, बाकी है। जब चुनाव का जब क्रम चल रहा था, संजय सिंह संजू उस प्रत्याशी के रूप में खड़े थे। महाराज जी, और उनकी स्थिति डमाडोल दिख रही थी। काफी लोगों की मेरे पास खबर आई। जब संजू आशीर्वाद के लिए संजू सिंह अपनी फैमिली के साथ, जी, अपने परिवार के साथ जब आशीर्वाद लेने के लिए, जब चुनाव का क्रम होता है ना,
तो सारे धर्मों को याद किया जाता है। तो मैंने उनसे कहा आशीर्वाद है, सत्य का सहारा लिया है, तो विजय तो निश्चित ही होगी। और उनकी जो है विजय अच्छे बहुमत से विजय हुई। जब मैं भिंड के लिए मैंने प्रस्थान किया तो उनके रास्ते में ही उनकी कोठी पड़ी थी। उन्होंने स्वागत के लिए और कोठी पे प्रवचन सभा भी कराई थी। तो उस समय मैंने एक बात रखी थी कि संजू सिंह, आप विधायक हो गए ना, और गुरुओं के आशीर्वाद से, धर्म के प्रभाव से आपका पुण्य बड़ा तीव्र है। आप एक काम करना, क्योंकि इस नगर के राजा हैं, जो हमारा कीर्ति स्तंभ है और वह कीर्ति स्तंभ अभी उसका नाम नहीं चढ़ा है रजिस्टर में। सुनिया, आपका यहाँ के राजा हो गए हैं तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप कीर्ति स्तंभ को दिगंबर जैन मंदिर के नाम से उसे चढ़वा दिया जाए। तो उन्होंने उस समय सहज में स्वीकृति दे दी कि महाराज मैं पूरी कोशिश करूंगा, और उन्होंने उस वचन को निभाया और उन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार से अपना पक्ष रखा। जैन समाज की भावनाओं को उस विधानसभा में रखा और सरकार ने वह जैन समाज को उस मंदिर के नाम से या जगह को कर दिया। मैं ऐसे सरकार को, जिन्होंने जैन समाज की भावनाओं को समझते हुए जो इन्होंने निर्णय लिया और उसको जो आदेश पारित किया, उसको जो नाम में क्षेत्र को किया है, और संजू सिंह, संजू विधायक जी को मेरा कोटि कोटि आशीर्वाद है। मेरा तो उनके पास रहता ही है, और उन्होंने क्षेत्र के लिए भी अपना योगदान समय समय पे देते रहे हैं। गुरुओं के प्रति उनकी आस्था है, या जाति से जैन नहीं है परंतु कर्म से जैन तो दिखते हैं, कि उनकी आस्था और सम्मान
जो जैन धर्म के लिए उनका जो समर्पण भाव है वो सराहनीय है। उनके लिए और सरकार के लिए मेरा कोटि कोटि आशीर्वाद है। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम लूंगा और मैं इतनी बात पुनः यहाँ मंगलाचरण की जो बात चल रही थी अपने जीवन में अवश्य मंगलाचरण लेके आए, संभलने का प्रयत्न करें, अपना आत्म कल्याण करें। ऐसी मेरी सभी जीवों के लिए सद्भावना, सद्कामना भगवान महावीर स्वामी की